मेले में अफरा तफरी मचने के कारण गंगा के पति और पिता दोनों चल बसे। अब गंगा अनाथ होने के साथ साथ विधवा भी हो गई थी। फिर सभी मृत लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा था। मुआवजा लेने के लिए गंगा और उसके ससुर भी गए, लेकिन औरतों वाली लाइन में लगने की बजाय गंगा अपने ससुर के साथ खड़ी थी। कुछ समय बाद गंगा के ससुर भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब गंगा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जब मुआवजा देने वाले आदमी ने गंगा से पूछा, कौन हो तुम, तो गंगा कुछ भी बोले बिना वहाँ से भागने लगी। भागते भागते वह एक मंदिर में पहुंच गई, जहाँ अभी अभी आरती हो रही थी। वहाँ गंगा को जमीन पर गिरी हुई चूड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें उसके पिता मेले में खरीद रहे थे। गंगा को कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पिता अभी भी जिंदा हैं और उसके साथ हैं। फिर वह अपने पिता को खोजने निकल पड़ती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी एक आदमी आकर उसे संभाल लेता है और पूछता है, किसे खोज रही हो तुम। गंगा उसे सारी बात बता देती है। फिर गंगा कहती है कि उसका ससुर अभी जिंदा है। ये सुनकर वह आदमी अपने एक साथी को गंगा के ससुर को खोजने के लिए भेज देता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी गंगा के ससुर का कोई पता नहीं चलता, इसलिए वे लोग गंगा के गांव की रजिस्ट्रेशन फाइल देखने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ गंगा के ससुर, जो अपने बेटे की डेड बॉडी लेने गए थे, रिपोर्ट में यह लिखवा देते हैं कि उनकी बहू गंगा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।